जब दुनिया की आर्थिक ताकतें स्विट्जरलैंड के दावोस में जुटी, तभी भारत और यूरोप के बीच एक डील की खबर ने सभी की नजरें अपनी ओर खींच ली। ये सिर्फ एक कोई व्यापार समझौता नहीं, बल्कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इतना बड़ा समझौता ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ थोप रखा है और ट्रंप भारत समेत दुनिया के देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। भारत ईयू के बीच होने जा रही मदर ऑफ ऑल डील्स ने ट्रंप और चीन की नींद उड़ा दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार और कई महत्वपूर्ण पहलों को अंतिम रूप देने के मकसद से शनिवार को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को कोस्टा और वॉन डेर लेयन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की आर्थिक और सुरक्षा नीतियों के कारण उत्पन्न वैश्विक चिंताओं के बीच आयोजित हो रही है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं भारत की यात्रा पर आई हूं, अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक समझौते की कगार पर हैं। कुछ लोग इसे सर्वोत्कृष्ट समझौता यानी मदर ऑफ ऑल डील कह सकते हैं। एक ऐसा समझौता जो 1 अरब लोगों का बाजार तैयार करेगा, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा होगा। ये बहुत अहमियत है क्योंकि आजकल का देख लो, हम ये सारे दुनिया में बहुत मतलब ये दुनिया में टर्बुलेंस हो रहा है और इंडिया बिल्कुल एक्सेस मार्केट एक्सेस जाना चाहते यूरोपियन यूनियन या किसी भी CIS कंट्री किसी देश में, क्योंकि इंडिया डाइवर्सिटी शुरू हो रहा है। दूसरी बात भी है, जब तक अमेरिकन तारीफ में शुरू हो गया, इंडिया इम्पोज किया था और उन्होंने यूरोपियन यूनियन भी थ्रेट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप, तो इसलिए ये तो दोनों बराबर आना चाहिए। एक मैसेज भेज ना सकते अमेरिकन के लिए, राष्ट्रपति के लिए, यानी एक और मार्केट बन जाएगी, एक और मार्केट है यूरोप और इंडिया के लिए, दोनों म्यूचुअल है, दोनों बेनिफिट हो जाएगी और इसलिए सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर भी है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डील टू स्ट्राइक, बट वी हैव टू वेट एंड सी ये क्या हो रहा है इसके बाद। फिर ईट कनाडा अलाइव, कनाडा को चाइना जिंदा खा जाएगा और साथ ही उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है और गवर्नर कार्नी को भी इस मुद्दे पर तलब किया है। वो ट्रंप के लिए बिल्कुल ब्लैकमेलिंग कर सकते, हर दुनिया में हर देश में हो कह रहे हैं। पता नहीं, उन्होंने खुद किया था, हम लोग वो कनाडा मांग रहे, ग्रीनलैंड मांग रहे, तो वेनेजुएला भी खा गया था, तो कौन कितना और देश ले सकते, उन्होंने राष्ट्रपति बन जाते। तो इसलिए तो उन्होंने जब तक उन्होंने ऐसी आवाज़ करते, ऐसे मतलब ये नॉइज़ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो आपके दोस्त में क्यों परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति में सोचना चाहते हो, इज नो मोर इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और प्रधानमंत्री है जो कनाडा वाले के खुद बताया था, ये हमारा दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, देवस में बात किया था। तो इसलिए चाइना में उन्होंने मतलब ये उनकी ज़्यादा इंसेंटिव देते वो तो कनाडा के लिए, क्योंकि दे वांटेड टू कीप कनाडा ऑन देयर साइड एंड अमेरिका इज लूजिंग इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये पहला अवसर है जब यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेतृत्व को संयुक्त रूप से भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। यह कदम भारत EU रिश्तों को किसी एक सदस्य देश तक सीमित न रखकर पूरे यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखने का साफ संकेत देता है। इस दौरे का मुख्य मकसद व्यापार, सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस लंबे वक्त से अटके भारत EU मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर है। करीब 9 साल के इंतजार के बाद 2022 में फिर से शुरू हुई FTA वार्ताएं अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। संभावना है कि शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते को लेकर बड़ी घोषणा की जाए। ये समझौता 27 देशों वाले EU और भारत यानी करीब 2 अरब की आबादी वाले मुल्क के बीच 90% से ज्यादा वस्तुओं पर टैरिफ खत्म करने, सेवाओं को बढ़ावा देने और निवेश को आसान बनाने का मकसद रखता है। फिलहाल भारत EU के बीच वस्तुओं का व्यापार करीब 136.53 अरब डॉलर का है। हालांकि EU के सदस्य देशों और यूरोपीय संसद से पूरी मंजूरी मिलने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इस हिसाब से यह समझौता 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक पूरी तरह लागू हो सकता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था।
अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।